Okay, in my previous tutorial we have learned that how can we compile FL Essentials along with FLTK and OpenCV. So FLTK require two libraries, one is FLTK and OpenCV. Why we are using FLTK? Because FLTK provides us a graphical user interface like buttons, menus, toolbars and all other kind of widgets. OpenCV is used for image processing because if you are using camera or you need some kind of vision kind of application, you would need OpenCV. आज हम FL Essentials को यूज़ करेंगे और उसका पहला प्रोग्राम लिखेंगे OpenGL पे। OpenGL जो सपोर्ट है वो हमें FLTK दे देती है, और FL Essentials में मैंने उसको थोड़ा सा इजी करके तो क्लासेस क्रिएट करती हैं जिसमें हम बड़ी इजीली OpenGL की क्लासेस क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल हमारा है, हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखता OpenGL ट्यूटोरियल पे। तो ये आप GitHub अगर आप खोलेंगे तो ये FL Essentials का लिंक है, इसमें आप लिब में जाएं, लिब में जाके तो ये वेब लिंक्स फॉर प्री बिल्ड FLE एंड FLT के प्रोजेक्ट्स, इसको आप ओपन करें और इस पे ये लिंक है, ये गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दिया हुआ है जिसमें ये FL Essentials सारी फाइल पड़ी हुई हैं। ये फोल्डर का लिंक है, तो ये फोल्डर ये वाला फोल्डर है। इसमें आप अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 13 है तो ये वाला डाउनलोड कर लें, अगर 15 है तो ये कर लें, अगर दोनों ही हैं तो फिर ये वाला कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये मैंने वो फाइल डाउनलोड कर ली है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। I think this zip file requires you 1 GB hard disk space because it has 4 libraries. Okay, ये एक्सट्रैक्ट होगी तो हमने इस दफ़ा अभी सिलेक्ट करना है FL विजुअल स्टूडियो 2013 यूज़ करना है या 2015 यूज़ करना है। तो मैं 2015 में जाता हूँ, सोल्यूशन पे क्लिक करता हूँ और इसमें एक फ़ाइल पड़ी हुई है माई सोर्स फाइल माई फर्स्ट OpenGL प्रोग्राम। इसको मैं जस्ट एज इट इज़ बिल्ड करता हूँ। तो ये इस प्रोजेक्ट में आप 64 बिट और 32 बिट दोनों एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अच्छा, सबसे पहले इस प्रोग्राम का अगर हम देखें तो बिल्ड हो गया, इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसकी आउटपुट में है एक टोरस है ब्लू में और एक टी पॉट है और बैकग्राउंड कलर है कुछ इस विंडो का। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये कैसा ड्रा हुआ है। सबसे पहले FLE कोर हमें अपनी लाइब्रेरी के इनिशियलाइजेशन के लिए एक फ़ाइल चाहिए। फिर FLE OpenGL विंडो OpenGL फंक्शनैलिटी के लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये जस्ट सोर्स फाइल में है तो सोर्स फाइल में ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ, क्लासेस बना रहा हूँ, तो इसलिए हमें सोर्स फाइल में सारी हेडर फाइल चाहिए। FLGL ये हमें OpenGL की जो फंक्शनैलिटी है वो देगी। GLU एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है फॉर GL जो हमें कुछ फंक्शन देती है, जैसे GLU पर्सपेक्टिव, GLU ऑर्थो, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। GLUT हमें यूटिलिटी टूल किट कहते हैं, इसे UT GL यूटिलिटी टूल किट। ये हमें कोई कुछ फंक्शन देती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें प्री बिल्ड टी टोरस का डाटा है, उसमें वायर फ्रेम और सॉलिड टी पॉट्स पड़े हुए हैं, उसमें सबका डाटा है। तो हम उसमें ड्रा कर सकते हैं, क्यूब है, कुछ
3D मॉडल उसमें रेंडरिंग के लिए ऑलरेडी रखे गए हैं। अच्छा, हम OpenGL विंडो की को एक्सटेंड करते हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से। तो ये हम FLE एसेंशियल हमें ये क्लास देती है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इसकी एक रीयूज भी हम कर सकते हैं, फिर हम इसमें कुछ फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं इस क्लास में। तो इसकी एक्सटेंशन जो फाइल है, वर्जन है, वो GL विंडो में नाम रख लेता हूँ। इसका एक कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है हमारा बेस क्लास FL OpenGL, इसको भी हम इस पर इनिशलाइज करते हैं। तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमें FL OpenGL विंडो कितने फंक्शन देती है जो हमें ओवरराइड करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर मैं इसमें OpenGL में जाऊं तो हमें पता चलेगा कि एक OpenGL के लिए हमें एक रीसाइज GL का फंक्शन है जो हम ओवरराइड कर सकते हैं GL फंक्शनैलिटी के लिए। एक हम इनिशियलाइज GL का फंक्शन है, एक पेंट GL का फंक्शन है। तो 3 फंक्शन हमें मोस्टली इसमें चाहिए। बाकी अगर हमने माउस प्रेस का इवेंट कॉल करना है तो वो उसके लिए हमें ये फंक्शंस हैं जो माउस के इवेंट्स को हैंडल करेंगे और कीबोर्ड के इवेंट को हैंडल करेंगे। अच्छा, जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज अदर फंक्शनैलिटी ऑफ OpenGL विंडो। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो फर्स्ट जो हमें फंक्शन चाहिए OpenGL के लिए वो है इनिशियलाइज GL। इसमें हम इनिशियलाइजेशन करते हैं कुछ, सपोज कि सबसे पहले कॉल होगा जब विंडो एक्चुअली इनिशियलाइज होगी या शो होगी। तो इनिशियलाइजेशन के लिए टाइम पे हम एक OpenGL स्टेट को कॉल करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं OpenGL की, बिकॉज OpenGL इज अ स्टेट मशीन। मीन्स कि हम उस पर GPU को ये स्टेट चेंज करने की कमांड सेंड करते हैं और वो जो कमांड है वो GPU परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट दिखाता है। तो इसमें एक GL डेप्थ टेस्ट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस राइट नाउ, जस्ट इनेबल दिस। अच्छा, आगे हमारे पास सेकंड फंक्शन है पेंट GL। ये मेन फंक्शन है जिसमें ऑल किस्म एवरी काइंड ऑफ रेंडरिंग परफॉर्म होगी। मीन्स जो कुछ भी आपने ड्रा करना है या रेंडर करना है वो आप पेंट GL में करेंगे। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है। इसमें GL क्लियर स्क्रीन है पहला फंक्शन। इसमें क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि ये बैकग्राउंड सेट करेगा, बैकग्राउंड जो कलर है आपके स्क्रीन का वो सेट करेगा। तो उसमें मैंने डार्क ब्लू टाइप रखा हुआ है, इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। GL क्लियर, बफर बिट, डेप्थ बफर बिट, ये हमें देता है फीचर के बिकॉज पेंट GL इज काइंड ऑफ अ लूप फंक्शन। तो ये एक इसके अंदर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है ये 1 सेकंड में 60 टाइम्स में भी चलती है। अगर आपका ये फ्रेम रेट 60 FPS है तो ये 60 FPS पे ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 60 टाइम्स ये फंक्शंस कॉल होते हैं सारे के सारे, अगर 60 FPS पे हमने अपना प्रोग्राम चलाना है तो अगर हम इसकी क्लियर स्क्रीन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हर फ्रेम एक फ्रेम दूसरे के ऊपर ड्रा होता जाएगा। एक ड्रा होगा, फिर दूसरा ड्रा होगा, फिर तीसरा ड्रा होगा, तो हम क्लियर नहीं कर रहे क्योंकि हमने जो शो कर दिया उसको हमने क्लियर करना है प्रीवियस फ्रेम को। तो ये GL क्लियर जो है ना, ये प्रीवियस फ्रेम को क्लियर करेगा, फिर हमें आगे शो करेगा। अच्छा, ये जो इतना सेटअप कोड है इसमें कैमरा और व्यू पोर्ट की सेटिंग की हुई है। ये मोस्टली फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर आपने जूमिंग और पैनिंग इफेक्ट लेने हैं फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली ये इसी तरह की समझ रहे फिक्स्ड पाइपलाइन काइंड ऑफ कोड है, इसको नहीं आपने छेड़ना। लेकिन इसमें समझने की जरूरत ये है कि व्यू पोर्ट हमारे पास व्यू पोर्ट सेट करता है। व्यू पोर्ट क्या चीज़ है? अगर आप इस विंडो को देखें तो ये हमारी टोटल विंडो है जो हम क्रिएट करेंगे। तो उसका साइज है 250 हाइट है, 250 विड्थ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें GL व्यू पोर्ट में इस विंडो पे जस्ट इतना ही स्क्रीन चाहते हैं जिसमें शो हो, राइट, हम पूरी विंडो पे नहीं चाहते पूरी विंडो पे शो हो, तो हम अपने OpenGL की जो विंडो है, जो व्यू पोर्ट है, वो हम बिल्कुल छोटा सा रख सकते हैं। इतना उस पर 125 और 125 रख सकते हैं।
अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है कि विड्थ हाइट का जो फंक्शन है ये हमारे पास विंडो की विड्थ और हाइट है। यहाँ हमने एक विंडो क्रिएट की है मेन में जाके, और विंडो की विड्थ की है और हाइट दी है और इसका टाइटल दिया है, ठीक है, और इसको शो कर दिया। तो ये जो विड्थ और हाइट दी है ये विड्थ और हाइट हमारे पास ये है। लेकिन अगर हम इसको विड्थ और हाइट को व्यू पोर्ट को हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इस फिगर में अगर आप देख सकते हैं। और एक इसमें देखेंगे, इसमें हमारे पास ये एक विंडो है और इस विंडो का एक साइज़ है, लेकिन हम उसमें एक सिलेक्टिव साइज़ रख सकते हैं जिसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। अच्छा, तो आगे हमारे पास जीएल प्रोजेक्शन मोड। हम प्रोजेक्शन को यहाँ स्विच करते हैं कैमरे में। उसके बाद लोड आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है, मीन के रीसेट कर देता है जो हमने प्रोजेक्शन को इनेबल अभी किया। इसके बाद जीएलयू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। हमारे पास रियल वर्ल्ड में टू काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस होती हैं, एक पर्सपेक्टिव होती है, एक ऑर्थोग्राफिक होती है। तो हम जो रियलिस्टिक है, हमारी आई जो देखती है वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है, अगर इस फिगर को आप देखें तो ये जो लाइंस जा रही हैं इसको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है तो फिर वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या है कि हमारे पास एक नियर क्लिप प्लेन होती है और एक फार क्लिप, मीन्स के ये नियर प्लेन और फार प्लेन के इनसाइड कुछ भी होगा तो वही हम दे सकते हैं, इसके बाहर नहीं दे सकते। तो जैसे ये बॉल देख लें, ये बाहर पड़ा हुआ है इस क्लिप से, तो हमें ये स्क्रीन पे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारी जो आंख है या कैमरे की आंख है वो इस बॉक्स को नहीं दे सकती। तो ये हमारी एक लिमिटेड काइंड ऑफ बॉक्स है जिसमें सब कुछ ड्रा होगा तो हम देख सकते हैं। ना इससे नियर क्लिप से पहले यहाँ ड्रा कुछ हो सकता है, ना उसके पीछे मतलब ड्रा हो सकता है, लेकिन वो हम रेंडर नहीं करती ओपन उसे, और ना वो विजुअलाइज हमें डिस्प्ले होता है। तो ना इसके पीछे डिस्प्ले होगा ना इसके आगे डिस्प्ले होगा, बिल्कुल जो इसके सेंटर में उसमें डिस्प्ले होगा। सेकंड एग्जांपल में आप देखें यहाँ भी बिल्कुल वही है कि ये फार क्लिप प्लेन है और ये नियर क्लिप प्लेन है। तो नियर क्लिप के इस साइड पे जो कुछ होगा वो भी हमें नज़र नहीं आएगा, और जो हमारे फार क्लिप के आगे कुछ ड्रा होगा वो भी हमें नज़र नहीं आएगा। तो हमें सब कुछ इसी के सेंटर में ड्रा करना होगा। तो उसके सेंटर में हम कैसे ड्रा करते हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव एंगल है। पर्सपेक्टिव एंगल ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है इसको पर्सपेक्टिव एंगल कहते हैं, मीन्स कि ये फील्ड ऑफ व्यू एंगल भी कहते हैं इसे। अच्छा, आगे हमारे पास विड्थ और हाइट की रेशो है। ये हमारे पास है कि एक्चुअल जो हमें डिस्प्ले करनी है हमने उसको हम एक्चुअल डायमेंशंस में दिखाएं। तो एक्चुअल डिमेंशन में करने के लिए हमें एस्पेक्ट रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एस्पेक्ट रेशो कैसे आती है, विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट। तो ये नियर क्लिप का डिस्टेंस और ये फार क्लिप का डिस्टेंस है। नियर क्लिप 0.1 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई भी शेप जो है वो कैमरे की आंख से माइनस में होगी या जीरो होगी तो वो हमें नजर नहीं आएगी। और 1000 मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इतना फार पड़ा हुआ है कि वो 10,000 मिलीमीटर यूनिट या फिर आप सेंटीमीटर, जिसमें आपके ऑपोजियल की डायमेंशन आप लेंगे उसके फार होगा, वो भी हमें नजर नहीं आएगा। तो हमने ये एक बाउंडिंग बॉक्स काइंड ऑफ लिमिट्स क्रिएट की हैं अपनी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। उसके बाद लुक एट है। लुक एट में कैमरा हम सेट करते हैं। मीन्स रियल लुक एट का मतलब है कि हम कैमरे की आंख को एक जगह फिक्स करते हैं, राइट। या फिक्स करें या उसको आगे पीछे मूव करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हमने अभी यहाँ फिक्स रखा है। तो फिक्स क्या है कि इसका पहले जो 3 आर्गूमेंट्स हैं ये है उसकी पोजीशन, तो ये एक्स वाई और जी पोजीशन। तो हम अभी कैमरा जो है हमने पॉजिटिव जी की तरफ इसको रखा है, ठीक है। तो पॉजिटिव जी मीन्स कि हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 0
ओरिजिन को कहते हैं, और हमने पॉजिटिव जी उससे फार पॉजिटिव जी की तरफ हमने कैमरा रख दिया। 000 ये जो है ये कैमरा सेंटर है, मींस कि कैमरा थोड़ा सा एक्स वाई जी पे भी हो सकता है, लेकिन ये हमने सेंटर उसका स्पेसिफाई करना है, तो ये मोस्टली एक्चुअली जी 0 ही होता है। और ये अप वेक्टर है, अगर ये आप माइनस कर दे तो ये कैमरा फ्लिप हो जाएगा, तो ये भी मोस्टली अप वेक्टर 010 ही होता है। इसके बाद हम मॉडल व्यू को स्विच करेंगे फॉर ड्राइंग पर्पसेस। ठीक है, इसको भी अभी आप छोड़ दें, लोड एंटी हम दोबारा फिर लोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैमरा सेटअप हो गया। ये मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्टली कोड फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर आपने जूमिंग इफेक्ट लेना है सपोज करो, तो आपको देखो कैमरे के जी को चेंज कर सकते हैं आप इसको डिक्रीमेंट करते जाए तो इसका मतलब आपका कैमरा ऑब्जेक्ट के करीब होता जाएगा, अगर आप इंक्रीमेंट करते जाएं तो इसका मतलब कैमरा आपका दूर होता जाएगा, तो ये जूमिंग काइंड ऑफ इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इन दो लाइंस को अभी आप रहने दें। ये हमें क्या करते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट बताते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट एक टीपॉट क्रिएट करते हैं। ये हमें GLUT लाइब्रेरी दे रही है टीपॉट ड्रॉ करने की फैसिलिटी। तो इसमें क्या है कि हम उसका टीपॉट का साइज दे रहे हैं, और फिर हम एक वाई फ्रॉम टोरस क्रिएट कर रहे हैं। टोरस जो सर्कुलर काइंड ऑफ शेप थी, तो उसका ये साइज और स्लाइसिस और ये सारा आर्गूमेंट अगर आप देखें तो इसके इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, स्लाइड्स हैं और साइड्स हैं और रिंग्स हैं, इसमें साइज है जस्ट। तो ये हम कलर दे रहे हैं GL कलर 3F, इसका मतलब है कि 3 RGB 3 एलिमेंट्स हैं, F फ्लोट्स हैं, तो RGB में हम कलर दे रहे हैं तो 1, और ये कलर जो ओपन GL में 0 to 1 यूज़ होगा, तो 1 है तो इसका मतलब है हम रेड कलर यहाँ टीपॉट को दे रहे हैं, और 0 ग्रीन और ब्लू है तो इसका मतलब जस्ट रेड है, और हम वायर फ्रेम टोरस को ब्लू कलर दे रहे हैं क्योंकि ब्लू 1 है। ठीक है, तो इसको हम अभी कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, पहले चल रहा था तो अभी देखें ये दोनों टोरस हमारे क्रिएट हो गए, दोनों शेप्स टोरस और टीपॉट। अच्छा, तो ये मेन था। मेन सबसे पहले आपने देखना है क्योंकि मेन से स्टार्ट होता है कंपाइल करना, तो इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, इसमें इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट लाइब्रेरी है FLE। उसके बाद हमने विंडो क्रिएट की है और एग्जीक्यूट कर दिया मेन लाइब्रेरी का। बस अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं स्क्रैच से ये प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ, और हम वो फंक्शन बाय फंक्शन इसको लर्न करते हैं कैसे हमने ये सब कुछ ड्रा करना है और कैसे हमें ये बॉक्स क्रिएट करना है, और बॉक्स से फिर हम कैसे एक अल्फ़ाबेट क्रिएट कर सकते हैं।